आमेन हालेलुया लोगों के जीवन को देखकर वो तुझे उन्हें पढ़ने पाए, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है तुम मेरे पुत्री हो और लोग तुम्हें मुझे पढ़ेंगे। परमेश्वर सच में प्रभु इच्छा के जितने पाए जाते हैं कि जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं। तेरे चरण पर लोग जहाँ कहीं भी रहे, जहाँ कहीं भी जाने एक जीवन में वो परमेश्वर लोग तुझे पढ़ने पाए और तुझे जानने पाए पर लोगों को देखकर खुदा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ऐसा होने के लिए परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर सच में तू प्रभु आशीष देना खुदा का धन्यवाद। एक लोगों के जीवन के साथ हो लेना आज भजन संहिता जो सुने मेरे परमेश्वर नीचे भजन संहिता के अनुसार एक के जीवन होने पाए। हालेलुया थैंक यू जीसस जानने पाए। हालेलुया आमेन 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 जाता हूँ मेरा उठना मेरा बैठना मेरा हालेलुया ओ मेरा विचार क्या है वो दूर से ही जान जाता है। हालेलुया हमें धन्यवाद परमेश्वर का नीचे प्रभु इस वचन को स्मरण करना पाए। पाप करने से पहले प्रभु ये बात है ये वचन आपको परमेश्वर के जीवन में स्मरण होने पाए। मैं धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर हालेलुया इसमें प्रभु प्रार्थना करती हूँ खासकर आप धन्य परमेश्वर और जितने गवाही दिए हैं प्रभु और गवाही को भी आपके हाथों में सौंप यस आमेन 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 के अनुसार एक के जीवन में आपका बड़ा आशीष होने पाए पिता। आमेन 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 हालेलुया राजा प्रार्थना करते जो नई भाई जगह है प्रभु उनके भी जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर उनके भी जीवन में आपका आशीष बना रहे और प्रभु प्रतिदिन परमेश्वर वो भी तुझे स्मरण करे। आमेन 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 हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस आमेन हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस और राजा वर्ष पूरा होने के लिए सहायता किया और भी आने वाला वर्ष परमेश्वर वो प्रभु पूरा होने के लिए सहायता मदद करना तेरा धन्यवाद राजा प्रार्थना करते हैं खासकर संडे स्कूल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आज परमेश्वर बच्चों को प्रभु वो संडे स्कूल नहीं कराया गया पूरा धन्यवाद ऐसा ना होने पाए किसी प्रकार की दुकान बाधा यीशु के नाम के ऊपर दूर करते हैं और बच्चे प्रभु नीचे परमेश्वर और राजा हालेलुया प्रभु जी पूरी हलामत तेरे लिए पूरी हलारस थैंक यू जीसस आमेन 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 हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू जीसस परमेश्वर आपके वचन को लेकर खड़े होते हैं नीचे प्रभु उनके भी जीवन को अपने वचन के द्वारा हालेलुया अभिषेक और बलवंत करना मेरे परमेश्वर जो वचन को लेकर परमेश्वर इस समय खड़े होते हैं नीचे पवित्र आत्मा के जीवन सोकर बोलो बातचीत करना धन्यवाद राजा आपके दास की जय और उनके मुख से निकला हुआ एक वचन लेके के जीवन को वो छेद डाल पाए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया परमेश्वर प्रभु में सौंपते हैं प्रभु यस लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद राजा यीशु वो सिखाने के लिए और सीखने के लिए प्रभु हम सभी के जीवन को परमेश्वर पिता आप तैयार करें प्रभु तेरा धन्यवाद आमेन आमेन यस आप खोल दीजिए एक एक अंधी बुद्धि को भी परमेश्वर आप खोल दीजिए प्रभु तेरा धन्यवाद ताकि एक लोग जाने और समझने पाए। यस लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद करती हूँ इससे मैं हर एक बात और विषय को प्रभाव के हाथों में सौंप देती हूँ जहाँ तक मैं कोई नहीं मान पाई हर एक में आपका आशीष को चाहती हूँ पिता प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद को साक्षी की दुआ ईश्वर के नाम से मांगती हूँ प्रभु आमेन हालेलुया प्रेज लॉर्ड। एक कुछ सोचना है सोचना का बोलने के बाद मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ वचन में लेने के लिए चाहता हूँ। तो सोचना ये है कि तो हम लोग का जो संडे क्लास चल रहा है बच्चा लोगों का मैं अपना माँ बाप लोगों को सबको मैं विनती करता हूँ कि जितना भी आप काम में बिजी भी होंगे फिर भी आप लोग मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा के लिए आपका बच्चा का भविष्य आपका बच्चा को बुद्धि के लिए थोड़ा सा समय निकल के 12:30 से 12:30 तक हम लोग का घर का पास में पहुँचा दीजिएगा क्योंकि दोनों बहन लोग हमारा बच्चा को शिक्षा दे रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह से। तो वो बच्चा को अच्छा से बुद्धि ज्ञान देंगे और वो लोग को गीत सिखाएंगे और लोगों को परमेश्वर का नाम में से जो बड़ा छोटा को मानने के लिए सिखाते हैं तो आपका बच्चा बहुत आशीषित होगा। कोई भी बहाना ना करिएगा आप जैसा काम में जाते हो इसी प्रकार एक घंटा समय निकाल कर आपका बच्चा को लेके छोड़िएगा। ये बात को याद रखिएगा आपका बच्चा का भविष्य के लिए प्रेज लॉर्ड। और दूसरा सूचना ये है कि हम लोग शुक्रवार का मीटिंग प्रार्थना कर रहे हैं घर में तो उपवास प्रार्थना जितने लोग अगर प्रार्थना उपवास करने के लिए चाहते हैं तो उसी दिन में शुक्रवार में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर में प्रार्थना हो तो आपका घर में हम आएंगे प्रार्थना करेंगे प्रेज लॉर्ड। कोई खाना वाना बनाने का ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा फ्री चाय काफ़ी दे सकते हैं पानी एक गिलास दे सकते हैं और कोई खाना का ज़रूरत नहीं। जहाँ से भी जितना दूर से भी लोग आएंगे अपना अपना खाना का व्यवस्था करके जिसका घर में मीटिंग रखा जाएगा उसका घर में आइएगा
प्रेज लॉर्ड। अगर आपका किसी का घर में अगर भी प्रार्थना करने के लिए नहीं चाहता है, नहीं बनता है, नहीं हो सकता है, तो आप हमारा घर में आ सकते हैं, हम मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। हम लोग हर शुक्रवार में उपवास प्रार्थना करते हैं प्रभु का अनुग्रह से। प्रेज लॉर्ड। और जो तीसरा सूचना ये है कि हम आने वाला हफ्ता में बच्चा लोग को गिफ्ट देंगे। तो बच्चा लोग कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं तो वो लोग के लिए भी हम गिफ्ट देंगे। तो पिछले महीना में, इस महीना में दिए थे, मैं चाहता था इस हफ्ता में देने के लिए, लेकिन एक ही महीना में 2 बार हो जाएगा, लेकिन अगला हफ्ता में देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और दूसरा ये है कि और जो हम लोग जो मीटिंग का बाद में, मतलब जो हमारा जो प्रचार का बाद में जो भैया का जो बेटा अभिषेक, उसका जन्मदिन है, 2 साल पूरा हुआ है। हम सभी लोग दुआ करेंगे, उसको प्रार्थना करेंगे, उसका बाद में हम घर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग वचन के लिए तैयार है? जितने लोग वचन के लिए तैयार है बोलेंगे प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं? जितने भी आनंदित है कहेंगे जय मसीह की। चलिए यीशु के लिए जोर से ताली मारो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। चलिए, परमेश्वर एक वचन दिया है, हम सब लोग ध्यान करेंगे। हम लोग पिछले हफ्ता में जो वचन सुने थे, जो पाउल का बारे में है ना, मैं इस प्रकार दौड़ो कि तुम जीत पाओ। हालेलुया। कोई भी हम काम करना, एक उत्तम काम करना है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बगल वाला को जो बैठा है पास में, आप हाथ पकड़ के मुस्कुरा के बोलिए कि जो भी करो एक उत्तम काम करो, जो कि वो काम में आप जीत पाओ। अगर जो चीज़ हम कोशिश करते हैं हार जाते हैं तो हमें बहुत दुख लगता है ना। कोई भी हम पढ़ाई करते हैं तो स्कूल में जाते हैं कि कॉलेज में जाते हैं कि काम में करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या होता है, अनसक्सेस हो जाते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं, तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। जब जीतते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, है ना। इसी प्रकार हम जीतने के लिए कोशिश करें, अच्छा काम करें, परमेश्वर हमें निश्चय साथ देगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो हम पौलुस के बारे में सीखे थे कि हम ऐसा दौड़ना है कि हमें वो चीज़ को पाने के लिए, दौड़ने के लिए तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन जीतने वाला व्यक्ति एक होता है। इस प्रकार से जो कलीसिया में एक व्यक्ति नहीं जीते, बहुत सारा व्यक्ति जीतते हैं। जो भैया जो भजन संहिता में एक उदाहरण का बात बोल रहे थे, तो कोई दूसरा आदमी को समझाने के लिए बोल रहे थे, उसी बात को मैं लेके आप लोगों को एक समझाने के लिए चाहता हूँ। तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन बहुत सारा लोग पास होते हैं, है ना। एक आदमी पास नहीं होता है, बहुत सारे लोग पास होते हैं, और कुछ लोग फेल भी होते हैं। इसी प्रकार हम सब चाहते हैं, चर्च में आए हैं तो हम पास होना चाहिए, क्योंकि हम एक कलीसिया में हैं, एक जो शिक्षा जगह में है, एक जो परमेश्वर का भवन में आए, परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। हम लोग ध्यान से सुने, ध्यान से माने और चलने के लिए कोशिश करें, और वो चीज़ को हमारा जीवन से व्यर्थ ना हो जाए, हम आशीष प्राप्त करें। और हम जो पाएंगे, हम जब विश्वास को करेंगे, हमारा घराना भी उद्धार पाएंगे, क्योंकि ये पौलुस बाइबल बताता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम सब लोग अपना अपना घर वाला को, अपना अपना परिवार को हम सब लोग प्रेम रखते हैं, प्रेम करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा घर वाला भी नष्ट हो जाओ, खराब हो जाओ, लेकिन हम वो लोगों को उद्धार पाने के लिए हमें खुद विश्वास में बढ़ना चाहिए। हमारा घर उद्धार, हमारा परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसी प्रकार हमें क्या करना है, उत्तम काम सीखना है। जो कुछ भी सुनना है, हमें अच्छा से कान लगा के सुनना है। बाइबल में बहुत सारा बार लिखा गया है कि आप जिसका भी कान है वो सुने, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जितने भी हम लोग आए हैं, सबका पास कान है ना। एक कान नहीं है, 2 कान है। कोई भी हम यहाँ पे बहिरा नहीं है, सबको परमेश्वर ने हमारा कान को खोल के रखा है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें क्या करेंगे, उत्तम काम करेंगे। हम लोग दौड़ने का बारे में सीखेंगे, और हम क्या सीखें, हमारे जब मन को रक्षा करने का बारे में सीखें। हमारा मन को कैसे हम रक्षा कर सकते हैं, हमारा मन कहाँ कहाँ जाके भटकता है, हमारा मन को रक्षा ना करने से हमें क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ हम जाके भटक सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। मैं कुछ लोगों का उदाहरण भी आप लोगों को सामने में रखा, पता नहीं कितने लोग को याद है, लेकिन वचन को हम अगर गंभीर से सुनेंगे तो हमारा जीवन को बदलते हुए देखेंगे। हमारा मन को ना रक्षा करने का कारण, मैं आज सुबह में एक भाई से बात कर रहा था, तो भैया बोल रहा था कि एक आदमी चांद में गया हुआ है। चांद में एक जो क्या नाम है कि हीरो जो मर गया था पिछले जो कोरोना में, और सुशांत राजदूत है ना, वो पहले व्यक्ति, उसका नाम जो लिखा गया है कि वो चांद में ज़मीन खरीदा है। मैंने पूछा कैसा खरीदा हो, तो बोला कि ऑनलाइन में खरीदा। उसका मालिक कौन है, तो पता नहीं, कोई होगा, लेकिन ऑनलाइन में खरीदा है। लेकिन फ़ायदा क्या है,
देखो वो चांद में ज़मीन खरीद सकता है, तो वो छोटा मोटा आदमी है, उसका पास पैसा कम है, उसका पास क्या चीज़ का घाटी है बताइए। वो उसको भारत का जो 70% लोग जानते होंगे मेरा ख्याल से, क्योंकि वो एक जो एक्टर है, एक्टिंग करने वाला व्यक्ति। आजकल देखो एक्टिंग लोग को बहुत लोग जानते हैं, एक्टर करने वाला को, सच में चलने वाला व्यक्ति को लोग नहीं जानते, लेकिन एक्टिंग वाला को बहुत लोग जानते हैं। वो लोग एक हीरो नहीं है, वो लोग जीरो है, लेकिन एक्टर है। उसको हीरो कौन बोलता है? असली हीरो तो हम सब यहाँ पे जितने लोग भी बैठते हैं, हम सच में चलते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वो लोग हीरो नहीं, वो लोग क्या है, एक्टर, एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग को लोग देख के पागल हो जाते हैं, उसका पीछे पैसा खर्चा करते हैं, बेवकूफ़ लोग सब। कोई काम धंधा नहीं होने वाला, जो झूठ को देख के, झूठ को चाह के पैसा खर्चा करते हैं, 100 रुपया, 1000 रुपया फिल्म हॉल में जाते हैं, जो झूठा को देखते हैं, नाटक को देखते हैं, टाइम पास करते हैं। कोई परमेश्वर का, ईश्वर का भय नहीं है, लेकिन वो लोग कोई हीरो नहीं है। उसका पीछे चलने के लिए प्रभु माना क्या है? सच में बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्यों में, जो लोग भी फिल्म को देखोगे, जो एक्टिंग देखोगे, वो लोग नर्क में गिरेगा। जो झूठ को चाहने वाला नर्क में अंतिम में मिलोगे बोल के लिखा है। झूठ कहाँ चलता है? पर्दा में झूठ चलता है, हम लोग वहाँ पे देखते हैं। पर्दा में ये क्या चलता है? सच चलता है? नहीं चलता है, झूठ चलता है, लेकिन उसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं। लेकिन कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए, अपना बच्चा के लिए एक बाइबल तक खरीद नहीं देते, लेकिन फिल्म टिकट काटने के लिए हम 1000 रुपया खर्चा करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए देखो, अपना मन को ना रख से करने का कारण, पता नहीं वो कैसे मर गया, लेकिन मेरा ख्याल से वो अपना मन में, उस समय में लॉकडाउन था, लॉकडाउन सब हर जगह में बंद किया गया था, लेकिन उस समय में उसका मुन्नी में कोई गलती तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। मन में सोच सोच के वो उसका जान चला गया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम व्यक्ति है, मनुष्य, हमारा जीवन में बहुत सारा समस्या होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है, बहुत सारा चिंता भी होता है, लेकिन वो चिंता को हम क्या करते हैं? मनन करते हैं। छोटा सा चिंता हमारा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, उसका बाद में अंदर में फूट जाता है, चिंता हमें ख़त्म कर देता है। मैं पिछले बार आप लोगों को बताया था, एक आदमी मेरा आँख का सामने, मतलब मेरा साइड का आदमी, अभी 2 महीना का बात है, वो सुसाइड करके मर गया था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा नहीं, और मैं कितना लोगों को जानता हूँ, लेकिन लोग क्या है कि वो लोग जो अपना जान दे दिए हैं। मेरा जो दोस्त था, मेरा जो रिश्तेदार जैसा वो लगते थे, मेरा गांव का है, लेकिन वो लोग भी ऐसे कुछ मन का अंदर में ख्याल आते क्या करते हैं? वो लोग सुसाइड कर दिए, मर जाते हैं, गांव छोड़ के चला जाते हैं, अपना नौकरी बदल देते हैं। बहुत सारा चीज़ होता है, क्योंकि सोच के। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा मन को रक्षा करना क्या है? बहुत जरूरी है, प्रेज़ लॉर्ड। तो उसी विषय का जैसा सोच के, जो एक बहन का बारे में मैं आज बताने के लिए चाहता हूँ। तो हम लोग सभी खुलेंगे, आपको मिलेगा, आपको 3-4 समाचार में मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को खुलवाने के लिए चाहता हूँ। मार्क खुलेंगे, लूका लूका का आपको मिलेगा, लूका का 8, लूका का 8 सभी लोग खोलेंगे। सबको मिल गया? जितने लोग भी बाइबल, सब जितना लोग को मिला, लोग बोलिए जय मसीह की। ये सबको मिलेगा मेरा ख्याल से। अगर कोई किसी को नहीं मिला तो हेल्प करिए, बगल में रहने वाला। लूका 8 का हम पढ़ेंगे, कोई पढ़े मेरे साथ, जो 44 वचन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कोई हिंदी में पढ़े? हाँ, हालेलुया। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। सभी लोग मन लगाएंगे, सभी लोग अपना आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करता हूँ खुदा, आज का सुंदर समय के लिए, आज का सुंदर वचन खुलाने के लिए तेरे धन्यवाद करता हूँ खुदा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, ये वचन हमारा लिए ज़रूरत है खुदावन परमेश्वर। तेरे बच्चे के लिए खुदा ज़रूरत का वचन तूने बाइबल में राख छोड़ा है खुदा। ये परमेश्वर, ये साधारण कोई वचन नहीं है खुदा,
ये वचन लिखने के लिए बहुत सारा लोग मारा गए, गाड़ा गए, बहुत सारा लोग को छीरा दिया गया, बहुत सारा लोग को जला दिया गया, बहुत सारा लोगों को बहुत जंत्रणा सहना पड़ा। खुदा हम के लिए पहुँचाने के लिए परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर ये वचन कोई व्यर्थ नहीं है खुदा, हमारे जीवन को बदल सकता है। जिस प्रकार से तूने लिखा है खुदा, इसी प्रकार हमें समझ पाएंगे, उसी प्रकार हम ध्यान कर पाएंगे, उसी प्रकार हम चल पाएंगे और आशीषित होंगे। खुदा तू मदद कर खुदा, ये वचन में से लेके हमें बात कर खुदा। ये वचन को हम बहुत सारा लोग और अनेक बार पढ़े हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आया खुदा। लेकिन आज तो इस प्रकार तो हमने जो गंभीर का विषय समझने के लिए मदद कर खुदा, हम कभी भी नहीं समझे होंगे खुदा। जीवन में बदलने के लिए तू मदद कर खुदावन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, हे बोलने वाला, वचन बोलने वाला, समझने वाला खुदा मैं नहीं हूँ, लेकिन तेरे आत्मा आके यहाँ पे बात करे खुदा। बोलने वाला मैं तो भोक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन तेरे आत्मा जो हमारे अंदर में काम करता है वो भोक्ता है खुदा। लोगों को समझने के लिए मदद और सहायता कर खुदा। मैं अगर बात करूँगा लोगों को, लेकिन किसी का भी जीवन नहीं बदलेगा। अगर तू बात करेगा सबका जीवन बदलेगा। तू चाहता है सबका जीवन बदले, इसलिए तू बात कर। हर मुंह से निकला हुआ सब तेरा अनुग्रह का शब्द आए खुदा। लोगों का जीवन बदले, लोगों तृप्त हो पाए, लोग आनंदित हो पाए, लोग परमेश्वर उत्साह का होकर तेरे धन्यवाद कर पाए और उनका मन परिवर्तन हो पाए। तो मदद और सहायता कर। धन्यवाद करता हूँ खुदा परमेश्वर, तुझे प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु का नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग सब लोग ध्यान करें, बाइबल की छोड़े और सब लोग देखें। हम लोग, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा समय आप लोग मिलूंगा। आज समय मैं कभी भी कोशिश करता हूँ 4 बजे छोड़ देने के लिए, लेकिन समय ज़्यादा हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट में कंप्लीट करने की। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो देखिए सब लोग ध्यान दें, यहाँ पे एक बहन थी, एक लेडीज थी। तो लेडीज को क्या हो रहा था, उसका 12 साल से लहू बाहर आता। जो हमारा बहन लोग अच्छा तरह से जानते हैं कि लहू का मतलब निकलने वाला वो लोग का लेडीज प्रॉब्लम होता है। जब महीना में एक बार होता है लेडीज लोग को, ये भाई लोग भी जानते हैं और बहन लोग अच्छा तरह से जानते हैं। अगर देखो वो लोगों को जब एक महीना में एक बार होता है तो बहुत सारा दर्द होता होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा, बहुत सारा जो सहना पड़ता होगा। लेकिन वो बहन को बाइबल के अंदर में इस प्रॉब्लम थी, वो रेगुलर जा रहा था उसका अंदर से। और रेगुलर मतलब उसका ब्लड बह रहा था, अभी बोल नहीं होता। 12 साल तक कितना पीड़ा होता होगा, कितना दर्द होता होगा, कितना समस्या होता होगा। फिर वो बहन क्या करती थी, जो शहर में जगह जगह में डॉक्टर के पास जाती थी, वो डॉक्टर में बचा में लेता है, बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया। सब कुछ बेच दिया वो बीमार में ठीक होने के लिए, लेकिन उसको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं किया। जहाँ पे भी जाती थी मेरे ख्याल से डॉक्टर बोलता था कि दवाई खा लो तुम्हारा ठीक हो जाएगी। 3 दिन के बाद मुझे चेक करके फिर आओ। डॉक्टर आजकल भी वही बात बोलता है कि दवाई खाओ, अगर ठीक नहीं हुआ तो मेरे पास अब मैं एक्सरा करूँगा, दूसरा दवाई लूँगा। जो वो भोए में डॉक्टर से डॉक्टर, तो जगह से जगह, बेहदी से बेहदी, जो पंडित से पंडित चेंज की होगी, लेकिन उसका वो प्रॉब्लम उसका ठीक नहीं हुई। 12 साल तक रेगुलर उसका प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उसी समय में जो लेवी व्यवस्था में जो पढ़ने से हमें पता, जो उसी समय में वो चीज़ अगर होता था तो कोई उसको छूते नहीं थे, वो अशुद्ध माना जाता था। अभी भी कुछ एरिया में जाके देखो, हमारे गांव पर भी ये चीज़ चलता है। वो अगर मासिक होती है महीना में एक बार, तो वो खाना नहीं बना चाहिए। वो खाना का घर का अंदर में नहीं जाती, वो पानी भी इसको नहीं देती है। और इसको छूने वाला कपड़ा कोई भी नहीं पीता है, उसको अलग भी रखा दिया जाता है। और कभी कभी देखो उसका कमरा एक अलग होता है, उसको बंद कर देते हैं। उनका परिवार, हमारे तरफ में उनका परिवार, उनका भाई, उनका बाप उसको नहीं देखते हैं जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक। इस प्रकार प्रॉब्लम बहन का अंदर होती है। लेकिन देखो वो कहीं कितना कोशिश की होगी। जो एक आजकल का बहन देखो, एक हफ्ता के लिए वो लोग को इतना प्रॉब्लम सहना पड़ता है, इतना दिक्कत से लेना पड़ता है, इतना जो लोगों का प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो जो बहन थी उसको 12 साल से इस प्रकार, उसका हालत कैसा हुआ होगा, अभी हम लोग इस बारे में कभी सोचे नहीं। हालेलुया, वो बारे में अभी हम कभी सोचे, कभी भी नहीं सोचे। लेकिन वो बहन ने इतना प्रॉब्लम देके गुजरी, इतना कोशिश की होगी। कौन नहीं चाहता है कि मेरा बीमार ठीक हो बोल के? कौन नहीं चाहता है मेरा प्रॉब्लम ठीक हो बोल के? कौन नहीं चाहता है मैं जो परिस्थिति में हूँ, परिस्थिति में बाहर निकलूँ बोल के? एक सामान्य से सादा थोड़ा सा माथा दर्द होता है ना, हम पागल हो जाते हैं, कब मेरा माथा दर्द ठीक हो जाएगा। हम दवाई लाने के लिए रात को 12 बजे उठ के खाई को जाते हैं, किसको फोन करके क्या कर दोगे? पेट दर्द होते हैं तो हमारे कैसे हालत खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? ये साधारण बीमार नहीं है मेरे प्रियो। 12 साल तक उसको लोगों बहाने का बीमार थी, रेगुलर जाती थी,
उसको लोग कितना अपमान करते होंगे। कहीं पे भी जाते थे तो लोग उसको देख के तो बहुत बड़ा पाप की, इसलिए तो इसको प्रभु ने ऐसा करके रखा है। लेकिन वो कोई पाप नहीं की थी, फिर भी उसका जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कोई साधारण बीमार नहीं है, इतना बड़ा बीमार थे, लेकिन जो उसी समय का लोग उसको क्या करते थे, उसको अलग करके देखते थे, उसको कोई छूते नहीं थे, उसको टच नहीं करते थे, ये अशुद्ध व्यक्ति थी बोलते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इतना सारा जगह जाने का भाग्य और बहन ने देखो, कहीं पे सुनी होगी, जो उसी समय में यीशु मसीह जगह जगह जाके, गांव-गांव जाके क्या करते थे, एक जो दुष्ट आत्मा को भगाते थे, जो अंधों को आंख देते थे, जो लंगड़ा को चलाते थे, अच्छा जो दुष्ट आत्मा को पकड़ा हुआ व्यक्ति को क्या करते थे, सही करते थे। उसी समय में वो बहन ने, वो सिस्टर ने जाके किसका मुंह से यीशु मसीह का विषय में सुनी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक जगह में चाहते थे कि यीशु जब लौट रहा था, जब अपना घर का तरफ, लेकिन अपने गांव का तरफ जा रहा था, उसी समय में एक जो एलिया नाम के एक व्यक्ति आया यीशु का पास आके, उसका जो बेटी को जो बीमार में क्या जो मरने का अवस्था में थे, उसको भी बहुत बीमार लगा था। यीशु को आके विनती करने के लगा, उसका पैर में पड़ के, प्रभु आप मेरा घर में आओ, मेरा बेटी का माथा में हाथ रखो, मेरा बेटी चंगा हो जाएगी, मेरा बेटी आप अगर नहीं आओ, मेरा बेटी मरने का मर जाएगी। उसी समय में यीशु क्या कर रहा था, उसके घर का तरफ में रवाना हो रहा था, मतलब जा रहा था, और उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग घेरे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग क्या करते घेरे, मतलब लाखों संख्या लोग उसका पीछे, यीशु का पीछे चल के ला रहा था, बहुत सारा भीड़ था। लेकिन उसी समय में उसी समय में जाने का समय में देखो, कोई बहन ने इतना भीड़ का अंदर में छुप के, इतना भीड़ में जाके यीशु का वस्त्र छुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह में लिखा हुआ था, वो मन में सोच रही थी कि मैं अगर उसका वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। उसका अंदर में विश्वास आ गया। और एक जगह में लिखा हुआ है, वो उनका वस्त्र में छूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी, और मुंह से बोल रही थी। हालेलुया, देखो उसका मन का विचार, जो चीज भी हम अगर मन में नहीं सोचेंगे ना, तो हमारा जो प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो आप यहाँ पे बैठे हैं, आप कुछ साल पहले सोचे थे मैं कुछ दिन में चर्च में जाऊंगा, मेरा सब प्रॉब्लम बोलूंगा तो मुझे सब ठीक कर देगा। कुछ हमारे विचार सोचने का बाद हमारा जीवन बदलता है। कोई भी ना सोचने से हमारे प्लान कुछ नहीं होता। हम अगर सोचेंगे तो चर्च में आएंगे, सोचेंगे तो प्रार्थना करेंगे, सोचेंगे तो बाइबल पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हमारा मन को हम क्या करना पड़ेगा, रक्षा करना है, यही हमारा तरीका है। वो भय में अपना मन को क्या किया, रक्षा। कितने लोग ने उसको धक्का दिए होंगे, कितना लोग ने उसका जो छुप क्या रहे उसको उसका पैर जो क्या कूद दिए होंगे, कितना लोग ने उसको फेंक दिए होंगे, कितना लोग ने उसको खराब भाषा से गाली दिए होंगे, फिर भी वो नहीं मन को रक्षा किया, यीशु का पास आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आके क्या करती है, उसी अवस्था में आके यीशु का वस्त्र को छूती है। आजकल हमारा देश अगर शरीर खराब होता है तो क्या करते, चर्चा ना बंद कर। बाइबल में कहाँ लिखा है चर्चा ना बंद कर बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बहन लोग को पूछने के लिए चाहता हूँ, तो खुला मुला बात आप लोग को समझाने का तरीका अलग नहीं। सब लोग जानते हैं, जो शरीर खराब होता है, जो मानसिक होता है, जो मेंस होते हैं बहन लोग, जो महीना में एक बार, तो चर्च नहीं आते, बाइबल नहीं छूते, प्रार्थना नहीं करते। कहाँ लिखा है? अगर वो बहन ने यीशु के पास आकर वस्त्र कैसे छू गई, उसका कोई दूसरा बीमार नहीं थी, यही बीमार थी। बाइबल में अच्छा से आप पढ़ के देखिए। मैं बहुत आगे में बहुत अलग चीजें समझ लोग बोले तो आँख से उसका पानी निकल रहा था, बोलते हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज़ हमें बाइबल बताता है वो चीज़ हम नहीं करते, जो चीज़ हमें बाइबल नहीं बताता है, संसार सिखाते हैं, वही बात हम करते हैं। ये तो हमारे सबसे पहली बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जगह नाम का एक व्यक्ति भी ऐसा ही था, बहुत भीड़ का अंदर नहीं जा पाया, उसके बाद वो पेड़ का ऊपर में चढ़ गया। लेकिन एक बहन को देखो, पेड़ का ऊपर में नहीं चढ़ पाई क्योंकि लेडीज है, लेकिन उसको मैं छूंगी और मैं चंगा होंगी। उसका बाद उसका पीछे उसका जो जितना भीड़ का अंदर में नहीं गया, उसका बाद उसका वस्त्र इतना भीड़ थे, फिर भी एक लेडीज इतना भीड़ का अंदर में धक्का देकर जाने का, एक जवान बहन होगी तो उसका जाने की बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत नाम हो नहीं सकता है, फिर भी वो बहन नहीं।
मैंने पूछने के लिए चाहता हूँ, हम लोग कितने लोग थे और यीशु के लिए हम इस प्रकार जाते हैं? हम इसी प्रकार भाई और बहन दोनों को भी हम पूछने के लिए चाहता हूँ, हमारा भी ऐसे प्रॉब्लम होता होगा, हमें भी लोग अपमान करते होंगे, हमें भी लोग जो गंदा गंदा बात बोलते होंगे, हमारा भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम किसी को दूसरा को बोल नहीं पाते, अंदर मन का अंदर में छुप के रखते हैं। लेकिन कितने लोग के हम यीशु का पास इस प्रकार प्रॉब्लम जाके पहुँचते हैं, इतना सारे चिंता में भी भीड़ का मतलब आज यीशु का पास जाने के लिए हमें बहुत सारा भीड़ को हमें इकट्ठा करके बहुत सारा भीड़ में जाके हमको प्रॉब्लम नहीं करना पड़ता है। भीड़ का मतलब आज का दिन में देखो बहुत सारा चिंता हमारा अंदर है, चिंता, बीमारों का चिंता, बच्चा का चिंता, घर का चिंता, पैसा का चिंता, अपमान का चिंता, ये सारा चिंता में छोड़ के भी वो भेड़ जैसा अंदर में घुस के यीशु का वस्त्र को छू ली। इसी प्रकार हम कोई चिंता में घुस के सब मन को हटा के परमेश्वर का वस्त्र, प्रभु का हम माफी मांगते हैं, प्रभु का हम बोलते हैं प्रभु ये बीमार मुझे ठीक कर। इसी प्रकार कितना लोग है हमारा मन को हम रक्षा करते हैं। कोई कुछ बोल देते हैं तो हम मन में सोचते हैं मेरा तो कोई गलती नहीं है, मेरा तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे वो गलत बात बोला, मुझे वो गलत बात बोला, मुझे गलत बात बोला। ये बातों को हम क्या करते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं। हमारे मन को हम कैसे रक्षा कर पाएंगे? मुझे एक बात बताओ, आपको कोई बोलता है आप एक भूत हो तो आपको सुनना आता है? कोई बोलता है आप स्वर्गदूत हो तो आपको पांक आ जाता है? तो दूसरा का बात को आपका टेंशन क्या है? दूसरे का बात तो लेके आप सोचते क्यों इतना ज़्यादा? आप डिस्टर्ब क्यों हो जाता हो दूसरे का बात सुन के? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको जो आप अच्छा नहीं बोल के कोई एक व्यक्ति बोला है, आपको कौन बोला है? एक जो परमेश्वर का साथ में चलने वाला व्यक्ति बोला, कोई पवित्रता व्यक्ति बोला है क्या आपको? जो आपको इतना डर है, कोई आपका पास्टर बोला आपको, आप सही नहीं बोल रहे तो आप इतना डरते हो, आप इतना डिस्टर्ब क्यों? जो आपको अच्छा नहीं बोला होगा मेरे ख्याल से वो प्रभु का साथ है, कोई उसका रिश्ता ही नहीं, वो मतलब पवित्रता जीवन यापन करता नहीं, वो खुद प्रॉब्लम में, वो खुद है अविश्वासी है। आपको कोई गलत बोला होगा, लेकिन वो बोलने से आपको क्या फर्क होता है? जब आप सोचते रहता है इतना, क्या प्रभु आपको बोला आप गलत नहीं, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपका गुरु ने आपको बोला कि आप सही नहीं हो, आप जितना सीखने को सीखता है, बेकार आदमी बोलते, कोई बोला नहीं? बोला आपको कोई ना कोई बोल दिया, आपको क्या फर्क पड़ता है यार? उसी का बात लेके आप टेंशन हो जाते हो, उसी का बात लेके आप जो दिन रात मनन करते हो, प्रभु का वचन छोड़ के जो आप जो ना सोचने का बात सोच के आपका मन को खराब कर देते हो, आपका अच्छा घर को गंदा कर देते हो, कोई भी चीज़ आके अंदर में लाग देते हो। आपको अच्छा से मालूम है कौन सा चीज़ खाना है, कौन सा चीज़ नहीं खाना है, लेकिन मार्केट में जो भी मिलता है वो चीज़ लाके खाओगे क्या? नहीं खाओगे, पेट खराब हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो एक व्यक्ति का जीवन में भी कोई अगर सब लोग शंका में हर प्रकार की बात बोलेंगे तो वो सब चीज़ अगर अंदर में खाओगे तो जैसा कि आपको पेट खराब होता है, इसी प्रकार आपका शरीर भी, आपका मन भी, आपका भविष्य, आपका क्या, आपका जो सोच समझ भी खराब हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, सही जगह में मन लगाने के लिए सीखिए, सही जगह में जाने के लिए सीखिए, सही जगह में व्यक्ति को बोलने के लिए सीखिए। यीशु का पास जाइए, उसका चेला का पास मार जाइए। आप अगर उसका चेला का पास जाओगे ना, आपको अपमान होगा। जितना भी पास्टर के पास आप जाओगे ना, जितना भी लोगों का पास आपका प्रॉब्लम माता की प्रार्थना करा होगा ना, आपका अपमान होगा। उससे अच्छा है जो जैसा गई यीशु का पास, आप खुद यीशु का पास गई, आपका जितना भी प्रॉब्लम है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मन को रक्षा करना, वो बहन का बारी में, वो लेडीज़ का बारी में आप सोच के देखिए, आप रो पड़ोगे। सही तरीक़े से अगर आप सुनोगे, समझोगे, सही तरह से अगर पढ़ोगे तो बहन के अंदर में इसी प्रकार बीमार थी, लेकिन वो बहन देखो इतना भीड़ में भी यीशु का वस्त्र में छूंगी, मतलब छूंगी। पौलुस का बारी में हम लोग पिछले हफ्ते से देते हैं, इतना सारा दिक्कतों में भी मैं इनाम पाऊंगा, मतलब पाऊंगा। कितना समस्या आया होगा उसका जीवन में, कितना दिक्कत आया होगा उसका जीवन में। आप पौलुस का वचन पढ़ के देखिए, आपको आंख में आंसू निकल जाएगा। मैं एक दिन रात का 3 बजे उठ के बाइक पे बोल रहा था,
सचमुच में पौलुस का बारी में मैंने पढ़ी। रात का 3 बजे उठ के मेरा बिस्तर मतलब भीग गया था, इतना मैंने रोया था। अरे उसका पास क्या नहीं था, तो लोगों को सता रहा था, उसका नाम था, वो एक हीरो बन रहा था लोगों देश का सामने। लेकिन जब प्रभु का सेवा करने के लिए लगा, लेकिन देखो उसको सोने के लिए, जो सोने से कपड़ा तक, ठंडे के समय में उसको कपड़ा तक नहीं मिलता था, कहीं या तो भूखा सो जाता था। अब खुद परिश्रमों करके उसका कलीसिया को देखता था। बोट टूट गया, फिर वो लोग क्या कि रात भर दिन मतलब जो रात और दिन देर के समुद्र में चला गया। इतना बड़ा मछली था, इतना कुछ था, उसको अगर खा लेगा तो उसका जीवन खत्म हो जाता, फिर भी वो ना डरा। उसका सोच विचार देखो, सही जगह में मन लगाया था वो, यीशु मसीह के पास मन लगाया था वो। इसीलिए आज पौलुस का बात बाइबल में चर्चा किया जाता है, इसीलिए आज वो भेद का बात बाइबल में चर्चा किया गया है। लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग उसका भेद का जो उदाहरण से जीवन बदलता है, क्यों छोड़ा गया है? आमीन, हालेलुया। तो हम इसका पास हमारा प्रॉब्लम लेके जाते हैं। कितना प्रॉब्लम की होगी ना वो बहन ने, कितना मेहनत की होगी ना वो बहन ने, कितना जो समस्या से, कितना अपमान से होगी ना हमारा वो बहन। लोग उसको बाधा देते हैं, लोग उसको अलग कर देते हैं, गांव से निकल देते थे, उसको कोई टच नहीं करते थे। कितना ये बातें बताइए। अगर यहाँ पे जितने लोग भी हैं, दूर का बात छोड़िए, चर्च का लोग अगर कोई भी आपको बात नहीं करता है तो आपको हार्ट हो जाएगा। टच करने बात तो अलग है, कोई अगर आकर आपको जेब में नहीं बोलेंगे ना, आपको हार्ट हो जाएगा। मैं अगर आपको चर्च नहीं आऊँगा, कोई मुझे पूछता नहीं है, बात ही नहीं करता है, जेब में से बोलता नहीं, मुझे हाथ मिलाता नहीं, ठीक है, इतना गंदा ऐसा तो मन में ख्याल आता। लेकिन 12 साल तक वो भेड़ को कोई बात तक नहीं कर रहा था। फिर हम जो भी बात करता था उसको अपमान करता था, जो भी बात करता था उसको गाली देता था, जो भी बात करता था उसको गंदा बात बोलता था, माफी नहीं बोलता था। लेकिन वो मन में बोल रहे थे, मैं यीशु का पास जाऊंगी, यीशु का बात मैंने सुन ली है, मैं जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगी। आप भी यीशु का बात सुन लियो, यीशु क्या क्या कर सकता है, कौन सा बीमार को भाग सकता है, कहाँ कौन सा प्रॉब्लम में यीशु आप निकाल सकता है। आप भी वचन को पढ़ लिए हैं, वचन को सुन लिए हैं। आप लोग भी अगर कितने लोग मन को अंदर में सुन रहे हैं, मैं यीशु का पास प्रार्थना करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कितना लोग मन का अंदर में ख्याल हो रहा है, मैं डेली रोज प्रार्थना करूंगा। यीशु को छूने के लिए, यीशु का पास जाने के लिए मेरे प्रिय मेहनत करना पड़ता है, भीड़ का अंदर में घुसना पड़ता है। भीड़ आपको ना जाओ मेरा बहन को बीमार है, आओ साइड करो बोल के हिस्सा नहीं है। आपको खुद मेहनत करके जाना पड़ेगा। आपको संसार छोड़ देगा, आपको संसार अपमान करने के लिए शुरू करेगा, तब जाकर आपका आशीष बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपको क्या लगता है, हमारे पीछे बहुत सारे लोग बहुत गलत गंदा बात नहीं बोलते, गंदा विचार नहीं रखते, गंदा सोच नहीं सोचते, अलग लोगों से हमें नहीं बोलते, क्या फर्क पड़ता है हमें? डरकुब लोग जो पीछे में बोलते हैं, जो हिम्मत वाला व्यक्ति सामने से नहीं बोलते, गलत है, कोई ऐसा बोलते हैं। और जो डरकुब है ना, क्या बोलते हैं मालूम, उसका बात नहीं बोलते हैं, वो मैंने ना लोगों का कान में बात करते हैं, डरकुब व्यक्ति उसका पीछे। अरे तुम्हारे हिम्मत में सामने बात करते हैं, सिखाओ ना। तुम जो गलत हो, अगर हो सके तो तुम्हारा बात से मैं अगर बदल हो, तुम जो कर रहे हो सही नहीं हो, बात करके देखो ना। आपको प्रभु ने इतना मुंह अच्छा दिया, इतना चिकना बात कर सकते हो आप। लेकिन सच बातों को लोगों को जाके समझा के देखो, बोलो ये गलत है, ये सही है, लेकिन लोगों का पीछे में क्यों बोलते हैं? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो बहन का भी ऐसा बोल रहे थे मेरे प्रियो, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानी। हम लोग भी अगर वो बहन का जैसा अगर सीखेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो क्या करेंगे? हम भी आज़ाद पाएंगे, हम भी यीशु मसीह के पास जाएंगे, हम भी छुटकारा पाएंगे, हमारा हर बीमार से हम भी छुटकारा पाएंगे। सिर्फ बीमारी नहीं, हमारा समस्या जिनका बहुत सारा समस्या नहीं, लेकिन हमारे लोग प्रॉब्लम किसको हम बोल नहीं पाते। हमारा सोच विचार बहुत गंदा है, लेकिन एक विचार लेकर अगर किसी के पास हम जाएंगे, बोलेंगे, तो हमें वो पापी बोल के बोलेगा, इसलिए हम बोलते नहीं, हमारा मुंह को बंद करके रखते हैं। लेकिन वो बहन किसी को बोलने से वो नहीं, किसी को भी नहीं बोली, दान की गई होगी, मेरे ख्याल से छुप की गई होगी, धीरे धीरे गई होगी।
तो जाके यीशु का पाँव छूने लगे। उसका बाद में चुप नहीं है, यीशु वहाँ पे खड़ा हो जाता है, पीछे मुड़ के देखता है, कौन मुझे छुआ। देखो यीशु भी नहीं जानता है कौन छुआ है, कौन मुझे छुआ है। लेकिन चेला खड़ा होकर बोलता है, अरे हमारा प्रभु का दिमाग थोड़ा घटिया गया है क्या? इतना सारा भीड़ लोग है, उसका ऊपर में झाड़ पड़ रहा है, फिर प्रभु बोल रहा है कि यीशु बोल रहा है कि कौन छुआ बोल के, कोई ना कोई तो छुआ होगा ना। हम लोगों को वही करेंगे, बात तो सही कर रहा है, लेकिन इतना सारा भीड़ों में इतना लोग छू रहा है, लेकिन प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बहन छुआ, ये फर्क पड़ गया, छुआ बोल के बोल दिया, तो लोग बोल खड़ा हो गया, जो लोग अबाक हो जा रहा है, क्यों छुआ बोल के बोल रहे, इतना लोग है। अगर अलग होता तो छूटा तो अलग होता, लेकिन इतना लोग फिर छुआ बोल के बोल रहा है। लेकिन किस प्रकार से कौन छुआए यीशु को अच्छा से मालूम है। इतना लोग तो छू रहा है, लेकिन किस प्रकार से छू रहा है, मैंने पूछने के लिए चाहता हूँ। इतना सारा लोग तो हम चर्च में आते हैं, लेकिन किस रीति से हम लोग आते हैं, कौन सा मन लेके हम आते हैं। इतना लोग छू रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम नहीं जाता, लेकिन वो बहन ने छुई, उसको क्यों ठीक हो गया, ठीक हो गई। प्रेज़ लॉर्ड। आप सोचते हो इतना साल से मैं चर्च में आ रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, लेकिन आप कौन सा मन लेके आते हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम कौन सा मन लेके आते हैं, इसलिए हमारा प्रॉब्लम नहीं जाता है। वहां पे पढ़ के देखिए, घर जाके जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए घर जाके ये वचन को। वहां पे देखो, तेरा विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। मुझे छुआ है, मैंने तुझे सामर्थ्य ठीक कर दिया है। तेरा विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। आप अगर विश्वास करके आओगे मेरे प्रियो चर्च में, तो आपका प्रॉब्लम, आपका दिक्कत, आपका बीमार, आपका जितना भी प्रॉब्लम होने दो। मुझे लगता है यहाँ पे हम जितने लोग थे, वो बहन का जितना प्रॉब्लम थे, हम लोग में से इतना प्रॉब्लम नहीं। वही दिक्कत वो प्रभु ठीक कर सकता है। आपका मेरा दिक्कत तो छुट्टी में ठीक कर देगा, क्यों नहीं ठीक करेगा मुझे बताओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छा मन लेके आइए, अच्छा विचार लेके आइए। एक जो प्रभु को एक मन लगा के प्रेम का सब चर्च में आइए, प्रेम का सब बैठ के प्रार्थना करिए, जबरदस्त मत आइए। कोई भाई आज नहीं आएंगे तो भाई मुझे गलत समझेगा, चर्च में नहीं आएगा तो मेरा पड़ोसी बोलेंगे, मेरा एक रीति नीति है इसलिए जा रहा है, ये सब मत आइए। एक विश्वास कर सकते, एक भक्ति कर सकते, प्रभु को भरोसा करते हैं। प्रभु निश्चय आपका प्रॉब्लम, आपका परिवार प्रभु आशीष। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप डरिए मत, आप गवाही देने के लिए आप लज्जित क्यों हो जाते हो। बहन ने कौन छुआ है, तो पीछे से डर चुप चुप के बहन ने चुपचाप खड़ा होकर इसका पास में आकर बोली, प्रभु मैंने छुए, मेरा ये प्रॉब्लम था इसलिए मैंने छुए। हम लोग गवाही देने के लिए, हम लोग गवाही हमारे मुंह से नहीं निकलता है। हम गवाही देने से लोग मैं पाप कर रहा था, फिर प्रभु का पास आया, मैं सारे पाप में मैं आज़ाद हो गया, मेरा विचार सही हो गया। ये चीज़ बोलने के लिए हम लज्जित होते हैं। हमें लगता है बात बोलूँगा तो मुझे लोग अपवित्र समझेंगे, गलत समझेंगे। मैं तो पवित्र हूँ, लेकिन वो बहन ऐसा नहीं हो। लोगों का सामने स्वीकार की, लोगों का सामने स्वीकार की, वो उसको आज़ाद हो गए। क्या क्या हो कि सब कुछ बोल दी। हम लोग में से कितना लोग सब कुछ बोल देते हैं ठीक होने का बाद। मेरा नज़र गंदा था, मेरा अभी सही हो गया। कितना हम लोग इतना कहेंगे, कोई गवाही नहीं, क्योंकि हम लोग पैदा से हम लोग पवित्र, हम लोग अपवित्र नहीं है ना, पवित्र जीवन यापन करते हैं। हम लोग पवित्र हो, इसलिए हम ऐसा चीज़ नहीं बोलते। हमें लगता है कि हमें मेरा जैसा कोई नहीं, सबका प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम कोई नहीं बोलता, इसलिए दिक्कत है। हमें लगता है कि मेरा बारे में अगर वो जानेगा तो मुझे गलत समझेगा, सामान्य में तब तो मैं प्रभु में बढ़ूंगा ना। कोई भी माँ के गर्भ से पवित्र नहीं है, पैदा ही अपवित्र है, पापी है। लेकिन प्रभु का पास जो आते हैं, जो ईमानदार बनते हैं, प्रभु उसको पवित्र बनाता है। आप जितना भी कोशिश करो, तो पिछले हफ्ते ना उसका आगे आता भी बोल जाओ, आप जितना भी कोशिश करो आप पवित्र नहीं बन पाओगे। अगर आप ईमानदार बनोगे, प्रभु आपको पवित्र बनाएगा। आप प्रभु का पास आओगे, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। आप प्रार्थना करोगे, आप पवित्र जीवन काटोगे। नहीं तो घर बैठ के काबिल।
प्रभु से दूर दूर जी के कभी नहीं। आपका गलत सोच, गलत विचार, गलत सब कुछ आते रहेगा, लेकिन लोग आपको पवित्र समझते रहोगे, लेकिन लोग जैसा आपको समझते जैसा आप नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मैं बोलता हूँ बार बार प्रार्थना करो, क्यों बोलता हूँ मैं गिर जाओ, क्यों बोलता हूँ मैं गवाही बनो, क्यों बोलता हूँ मैं खड़ा करो। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने और विश्वास करने में, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो कुछ हम काम करते हैं तो हमारा काम सफल होता है। प्रार्थना ही करेंगे तो हमारा विश्वास कैसा बढ़ेगा? डर डर के जिएंगे ना। 4 लोग 5 लोग इसके सामने में हम खड़ा होकर प्रार्थना नहीं कर पाते। हम कैसा विश्वास करेंगे इस बात पर? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में कोई अच्छा जिंदगी देखने के लिए चाहते हैं कोई, हम क्या करना है? यीशु मसीह को विश्वास करें, उसके बाद में उसका आगे पीछे चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो बहन का हम जो उदाहरण लेंगे, उसका बाद हम क्या करें? बहन का जैसा जीवन का करेंगे, वो बहन का जैसा प्रभाव हमारे जीवन में मिलते हैं। उसका हो सकता है उसका लहू पाने का बीमार था, लेकिन हमें और कोई दूसरा बीमार, वो बीमार से हम सीखता नहीं पा रहा है। हम बहुत सारा जगह गए, बहुत कोशिश की छोड़ने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ पाए। हो सकता है इसका जो नाशा करने का जो बीमार है, किसका जो गंदा नज़र देखने का बीमार है, किसका जो धोखा देने का बीमार है, किसका बहाना करने का बीमार है, किसको बहुत सारा चीज़ बीमार होता है। कोई सारा बीमार से भी हम छुटकारा नहीं पा रहे। बहुत कोशिश की, ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम नहीं छोड़ पाए। हम नहीं छोड़ पाए, कभी कभी हो जाता है हमसे गलत, लेकिन एक चीज़ हमें छोड़ने के लिए चाहते हैं, ये चीज़ हम आदत पाने के लिए चाहते हैं, छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं। और हमारा कोई चीज़ भी काम में रुका हुआ है, कोई भी हमारा बीमार वो अंदर अंदर है, एक चीज़ भी हम आदत पाने के लिए चाहते हैं। तो मेरे जीवन एक रास्ता है, किसी का परेशानी की जरूरत नहीं, कोई भी डॉक्टर का परेशानी की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे प्रिय आप लोगों को नम्र निवेदन हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, प्लीज़ प्रार्थना करने के लिए आज दिन प्रार्थना, प्रभु को भरोसा करके प्रार्थना। आप अगर विश्वास करते हैं हाथ उठा देते हैं, लेकिन आप प्रार्थना ही करते हैं, कैसा विश्वास करते हैं? विश्वास तो करते हैं इसलिए सब लोग हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि जो कभी कभी हम लोग उससे विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो भरोसा करके प्रार्थना नहीं करते। वो बहन अगर थोड़ा थोड़ा विश्वास करते हैं हम लोग का जैसा, तो इतना भीड़ में पहुँच पाते मुझे बताते हैं। और उसका बीमार में तो ठीक होगा, वो कितना रोई होगी मुझे बताते हैं, कितना घर के अंदर में जाके बैठ के कभी कभी वो सोचते होगी ना, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी, कभी भी कोई भी मुझे शादी नहीं करेगा, मैं कभी बच्चा जन्म नहीं दूँगी, कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मैं लड़कियों के फायदा हुई है, मेरा भविष्य खराब हो गया, जहाँ पे भी जाता हूँ मैं अपमान हो जाती हूँ। मैं एक मौका है, मैं ये जो पहाड़ से भी नीचे कूद के मार लूँ। उस समय तो प्लेन नहीं था कि मैं एक पेड़ में चढ़ूँगी, उसके बाद में फांसी लगाऊंगी। इस तरह से उसका अंदर में ख्याल आता होगा कि नहीं आता होगा। एक बहन को 12 साल शादी होने से 12 साल में एक बच्चा होता है तो जवान हो जाता है, उसी समय तक उसको प्रॉब्लम होती है। सोच के देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितना परिस्थिति में गुजरी होगी। हम लोग भी कभी कभी जो सोचते होंगे, कितना बार हम लोग भी जो अपने आप को ख़त्म कर देने के लिए सोचते होंगे। कुछ लोग तो है जो अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग है कि मेरा एक प्रॉब्लम में सबसे अच्छा है कि अपना जान दे दूंगा, उसके बाद मैं आराम से खा जाऊँगा, इतना कष्ट मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होगा? जरूर क्यों? मैं जानता भी। अगर आप पूछोगे किसको जानते हो तो आपका सामने खड़ा है। सचमुच में बोलता हूँ, प्रभु मेरा गवाह, मैं कितना बार अपना जान देने के लिए कोशिश की, कितना बार गिनती भी नहीं, तो हजारों बार नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा बार हुआ। कुछ चीज़ ऐसा हमारा जीवन में आ जाता है, हमें जो बचने के लिए नहीं देता है, शान से ख़त्म कर देता है, जो अपना जान देने तक चला जाते हैं हम लोग। तो किस परिस्थिति हो जाता है बताइए? अपना मन को अपना मन को रक्षा ना करने का कारण जैसे
कौन सा परिस्थिति में लेके चला जाता है हमारे, दिखाई नहीं देता है बाहर में। जो चीज़ देखा देता है लोग बोलेंगे कुछ जो मदद करेंगे, लेकिन अंदर में जो चीज़ रूखा ढका हुआ है वो चीज़ को कौन देखेंगे, कौन मदद करेगा? मुझे बताइए। माँ मदद करेगा, बाप मदद करेगा, भाई मदद करेगा, पड़ोस मदद करेगा ना, कोई रिश्तेदार मदद करेगा, पैसा वाला मदद करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अंदर में हम लोग ढका रखा है। अंदर में मन का अंदर में सोचते मन आत्महत्या करने के लिए आप क्या करता है, मजबूर कर देते। इंसान आदमी इतना भी गलत नहीं है, लेकिन गलत ये है कि गलत चीज़ हम अंदर लेते हैं, वो चीज़ हमें क्या करता है, गलत करके हमको एक जान देने के लिए करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। चलिए मेरे ख्याल से कुछ लोग तो समझे, कुछ हम जो हमारा हमें एक वचन से प्रभु हमें कुछ लोगों को बात करते लगता है कि अनुभव किया, कुछ लोग हमें प्रभु का वचन हमें कुछ सीखने के लिए मिला। मैं चाहता हूँ सब लोग कोशिश करें एक चीज़ में बढ़ने के लिए, प्रभु में प्रार्थना करने के लिए। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। चलिए छोटा सा वचन पढ़ने से आप सभी लोगों को आशीष। चले तो हम लोग प्रार्थना बाद में करके खत्म करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो बाबू का जो बर्थडे है उसके सामने लेके हम सब लोग अपने स्थान में खड़ा हो गए प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कुछ